हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस यू हैव रेड अबाउट पैराग्राफ राइटिंग, और आपको पता है कि पैराग्राफ राइटिंग आपके एग्जाम में 6 नंबर का होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग एग्जाम। टुडे वी विल टेक अप पैराग्राफ राइटिंग the next chapter belongs to your board exam। आइए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो हम लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग में एक चैप्टर का अध्ययन किया था और टुडे वी विल टेक अप न्यू चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू योर पैराग्राफ राइटिंग और एसे। ओके, आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह से अवगत भी हैं और जिसका नाम है माई विलेज। क्वेश्चन माई विलेज, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन माई विलेज पे आपको एक निबंध लिखना है, एसे लिखना है, जो कि 2011 में पूछा गया और 13 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया और वही क्वेश्चन फिर योर विलेज के नाम से आया 2011 में पुनः, और फिर आया आवर चेंजिंग विलेज, पुनः आया आवर चेंजिंग विलेज 2011 में। एक बार फिर माई विलेज और टाउन पे एक छोटा सा निबंध लिखिए जो कि 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए, जो आपको 6 नंबर दिलाएगा। ये माई विलेज टॉपिक पे 2015 और 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ हिंट्स जो हिंट्स दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिंट्स यू विल राइट योर एसे। हिंट्स देखेंगे, पहला है इंट्रोडक्शन और दूसरा है स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन और तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स और चौथा है टीचिंग गुड हैबिट्स। इन्हीं के तहत हमें क्या करना है, लिखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना, आपको पता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, देखेंगे इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना होता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेज। इंडिया जो है, इंडिया इज लैंड, लैंड मीन्स जानते हैं ना, लैंड मीन्स जमीन, लैंड मीन्स इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेज, मतलब लैंड ये भी कह सकते हैं, जमींदार भी कह सकते हैं, जमीन भी कह सकते हैं। अबाउट 70% पीपल लिव इन विलेज। the villagers are very poor, it is our duty to improve them। देखिए पहले टॉपिक में पहला ही पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेज। इंडिया जो है, भारत जो है, लैंड ऑफ विलेज, लैंड मीन्स जमीन, मीन्स जमींदारों का देश है। लैंड जो है, इंडिया जो है जमींदारों का गांव है। अबाउट 70% पीपुल लिव इन विलेज, मीन्स भारत जमींदारों का गांव है। अबाउट 70% पीपुल लिव इन विलेज, और लगभग 75% भारत के लोग, भारत के 75% लोग गांव में निवास करते हैं। 75% लोग जो है भारत के कहाँ निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं। लिव, देखिए एक बार पुनः देखेंगे, इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेज। भारत जो है गांव का देश है, विलेज मीन्स ग्रामीणों का देश है, ग्रामीणों की और जमींदारों का गांव है। अबाउट 70% पीपुल लिव इन विलेज, और लगभग 75% लोग गांव में रहते हैं। द विलेजर्स आर वेरी पुअर। गांव में रहने वाले लोग बहुत ही गरीब हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव देम। देखेंगे डिफिकल्ट वर्ड, देखें ड्यूटी, पहले पुअर देखेंगे, पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब, और ड्यूटी मीन्स कर्तव्य।
कर्तव्य, इम्प्रूव मीन्स सुधार, इम्प्रूव मीन्स सुधार। देखेंगे द विलेज आर वेरी पीपुल, गांव के लोग बहुत ही गरीब हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्रूव देम, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन्हें सुधारें, हम उनकी परिस्थितियों में सुधार लाएं। स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन, स्प्रेडिंग मीन्स विस्तार होता है, एजुकेशन का प्रसार या फैलाव या विस्तार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, मोस्ट मीन्स अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इंपॉर्टेंट मीन्स आवश्यक, इंपॉर्टेंट मीन्स आवश्यक। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शिक्षा। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स कैन नॉट रीड और राइट मीन्स गांव के लोग अधिकतर न तो पढ़ पाते हैं और न तो लिख पाते हैं। सो अतः वी शुड स्टार्ट नाइट स्कूल फॉर देम, अतः हमें जो है उन लोगों के लिए क्या करना है, रात्रि वाला स्कूल प्रारंभ करना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, और गांव में किस चीज का अरेंजमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल का। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था, अरेंजमेंट्स व्यवस्थाएं, व्यवस्था करना। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना। मीन्स द विलेजर्स डू नॉट गेट मेडिसिन्स व्हेन दे फॉल इल, विलेजर्स डू नॉट गेट मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स दवाएं, और फॉल इल मीन्स बीमार पड़ना, फॉल इल बीमार पड़ना, बीमार पड़ना। फॉल इल मीन्स बीमार पड़ना। मीन्स द विलेजर्स डू नॉट गेट मेडिसिन, जो गांव के लोग हैं वो दवाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। व्हेन दे फॉल इल, जब वे बीमार होते हैं। सो वी शुड बिल्ड हॉस्पिटल्स फॉर देम इन विलेज, अतः बिल्ड मीन्स बनाना होता है, अतः हम लोगों का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि गांव में जो है अस्पताल बनानी चाहिए, हम लोगों को गांव में अस्पताल बनवानी चाहिए। देयर शुड बी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल्स टू लुक आफ्टर देम। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर ये फ्रेज है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, देखभाल करना। देखिए देयर शुड बी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन दीज हॉस्पिटल्स टू लुक आफ्टर देम। हम लोगों को गांव में हॉस्पिटल बनवानी चाहिए और वहां पे एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स को वहां रखना चाहिए जो कि उन बीमार व्यक्तियों को की देखभाल कर सकें, उन बीमार व्यक्तियों की देखभाल कर सकें, बीमार व्यक्तियों की देखभाल कर सकें। देखेंगे फोर्थ पॉइंट है टीचिंग गुड हैबिट्स। फोर्थ पॉइंट है टीचिंग गुड हैबिट्स, पढ़ाना जो है एक अच्छी आदत है। टीचिंग गुड हैबिट्स मतलब पढ़ाना एक अच्छी आदत है। द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स, दे ड्रिंक एंड स्मोक, दे स्पेंड मच मनी ऑन मैरिज एंड अदर ceremonies. They should be taught that all these things are bad. They should be asked to avoid them to make their lives
कंफर्टेबल। देखेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स, देखेंगे सबसे पहले द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स, बुरी आदत, बैड हैबिट, बुरी आदत, खराब आदत, बैड हैबिट, बुरी आदत। देखेंगे ड्रिंक, पीना, स्मोक, ड्रिंक मीन्स जो होता है ड्रिंक एंड स्मोक, दारू वारू पीना, स्मोक मीन्स सिगरेट पीना या बीड़ी पीना, ये सब चीज़ें हैं। मच स्पेंड मच टाइम ऑन मैरिज एंड अदर सेरेमनीज functions, they should be taught that all these things are bad, they should be asked to avoid, avoid means बचना, बचना या परहेज करना। ओके, कंफर्टेबल, आरामदायक, कंफर्टेबल, आरामदायक, कंफर्टेबल, आरामदायक। टीचिंग गुड हैबिट्स, देखेंगे द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स, गांव के लोगों में कुछ बहुत बड़ी, सम वेरी बैड हैबिट्स, ढेर सारी बुराइयां भी होती हैं, बुरी आदतें, मतलब गांव के लोगों में ढेर सारी बुरी आदतें भी होती हैं। दे ड्रिंक एंड स्मोक, वो क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, पीते हैं, एंड दे स्पेंड मच मनी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं, खर्च करते हैं ऑन मैरिज, शादी विवाहों में, एंड अदर सेरेमनीज, या अदर सेरेमनीज, उत्सवों में। दे शुड बी टॉट, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें सिखाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि दैट ऑल दीज थिंग्स आर बैड, ये सभी चीज़ें बहुत ही खराब हैं। दे शुड बी आस्क्ड टू अवॉइड देम टू मेक दियर लाइफ कंफर्टेबल, दे शुड बी आस्क्ड टू अवॉइड देम, इन लोगों को ये बताना चाहिए, शिक्षक ने मतलब इनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि ये इनसे दूर रहें, टू मेक दियर लाइफ कंफर्टेबल, अपने जीवन को खुशमय बनाने के लिए, आनंददायक बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए इन चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों से मीन्स टीचिंग गुड हैबिट्स में द विलेजर्स हैव सम वेरी बैड हैबिट्स, दे ड्रिंक एंड स्मोक, दे स्पेंड मच मनी ऑन मैरिज एंड अदर सेरेमनीज। कहने का मतलब है जो गांव के लोग होते हैं उनमें ढेर सारी बुरी आदतें भी होती हैं, एंड दे ड्रिंक्स एंड स्मोक, वो जो है पीते हैं एंड धूम्रपान करते हैं, दे स्पेंड मच मनी ऑन मैरिज, वो जो है शादी विवाहों या अन्य उत्सवों में ढेर सारे पैसे खर्च कर देते हैं, एंड दे शुड बी टॉट, उन्हें ये बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए कि ऑल दीज थिंग्स, ये सभी जो चीज़ें, जो बुरी चीज़ें हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। दे शुड बी आस्क्ड टू अवॉइड देम, और इन चीज़ों से इन्हें बचना चाहिए, टू मेक दियर लाइफ कंफर्टेबल, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। ओके डियर, चलते हैं हम अपने अगले पैसेज पे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इट्स आल्सो वेरी, देखिए जो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जाम। तो ऑल ऑफ यू हार्टली रिक्वेस्टेड टू लर्न इट बाय हार्ट। ये आप लोगों से निवेदन है कि इस टॉपिक को निश्चित रूप से आप लोग अपने हृदय में उतार लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये आने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, द फेस्टिवल ऑफ होली, द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्यौहार, द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्यौहार, एन इंडियन या एन इंडियन फेस्टिवल, एक भारतीय उत्सव या त्यौहार। देखेंगे
सबसे पहले हम फेस्टिवल मीन्स उत्सव होता है। और देखिए ये द फेस्टिवल ऑफ होली, होली के त्यौहार पे आप एक ऐसे लिखिए, 2013 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। फिर वही क्वेश्चन होली पे लिखिए आप एक ऐसे, 2014 में पूछा गया। पुनः एन इंडियन फेस्टिवल, एक भारतीय त्यौहार के बारे में आप लिखिए जो कि 2015 और 2019 में पूछा गया। हिंट, जो हिंट दिए गए हैं, पहला हिंट में पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, और टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, और मनाने का समय, ये किस टाइम मनाया जाता है, द लीजेंड बिहाइंड इट, और इसके पीछे लीजेंड क्या है। लीजेंड मीन्स होता है कथाएं, लीजेंड क्या है, पौराणिक गाथाएं, कथाएं क्या हैं, और हाउ इट सेलिब्रेट, और इसे कैसे मनाते हैं। कंक्लूजन में आप देखते हैं निष्कर्ष। ठीक, हाँ, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के रूप में आपने देखा, इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना होता है, पता है। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेयर्स, इंडिया इज लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, द हिंदूज, the Muslims and the Christians have their own festivals. Holi is an important festival of the Hindus. It is a festival of joy and friendship. कुछ वर्ड्स जो डिफिकल्ट हैं देखते हैं। इंडिया इज a लैंड ऑफ फेयर्स, फेयर मीन्स मेला, फेयर मीन्स मेला होता है। फेस्टिवल मीन्स उत्सव होता है, या त्योहार होता है। उत्सव या त्योहार होता है। हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड देयर ओन, ओन मीन्स अपना, ओन मीन्स अपना, ओन मीन्स अपना होता है। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है। जॉय मीन्स आनंद, जॉय मीन्स आनंद होता है। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता होती है। फ्रेंडशिप मित्रता होती है। देखेंगे इंडिया इज लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। इंडिया मीन्स भारत, एक भारत प्रमुख रूप से मेलों और त्योहारों का देश है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, भारतीय हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के अपने अपने त्योहार हैं, उत्सव हैं। होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, और होली जो है, होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है भारतीयों का। इट इज फेस्टिवल ऑफ जॉय, इट मीन्स होली आनंद और मित्रता का त्योहार है। होली आनंद और मित्रता का त्योहार है। कहने का मतलब यह है, आपने देखा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेयर्स, जो भारत है, भारत मेले का देश है और उत्सव का देश है, त्योहारों का देश है। द हिंदूज मीन्स हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के अपने अपने मेले और उत्सव हैं। होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, होली जो है हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख त्योहार है, उत्सव है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड फ्रेंडशिप, यह जो है आनंद और मित्रता का उत्सव है, मेला है, त्योहार है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, दूसरा पॉइंट है टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब मनाना, सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन मीन्स मनाना, मतलब होली हम कब मनाते हैं। देखिए इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, द स्प्रिंग सीजन, द स्प्रिंग इज द बेस्ट ऑफ
all seasons of the year. It marks the end of winter and the beginning of summer. फिर देखेंगे celebrated means मनाया, मनाना, celebrated मनाना, सेलिब्रेट मनाना, और स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है बसंत ऋतु। स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत ऋतु। विंटर, विंटर मीन्स जाड़े की ऋतु। देखेंगे टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। यह मार्च के महीने में मनाया जाता है। द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के मार्च महीने में होली मनाई जाती है। द स्प्रिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स ऑफ द ईयर। पूरे साल में, मीन्स कहने का मतलब यह है जो बसंत ऋतु है पूरे साल में सबसे अच्छी ऋतु बसंत ऋतु होती है, और होली जो है बसंत ऋतु के मार्च महीने में मनाई जाती है। द स्प्रिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स ऑफ द ईयर, इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। और यह जो है जाड़े का, इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, मतलब जो बसंत ऋतु होता है वो जाड़े की समाप्ति को शो करता है। इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर्स। यह जब बसंत ऋतु आ जाती है ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जाड़ा खत्म हो गया है। एंड द बिगिनिंग ऑफ समर, और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। समर सीजन गर्मी, गर्मी की शुरुआत हो जाती है। द लीजेंड बिहाइंड इट, इसके पीछे की कथा क्या है? लीजेंड मीन्स पौराणिक कथाएं क्या हैं? इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डिवोटी प्रहलाद। इट इज द सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डिवोटी प्रहलाद। डिवोटी मीन्स भक्त, डिवोटी मीन्स भक्त। भक्त। He had a great faith in God. His father Hiranyakashipu gave him torture, but he did not give up his faith in God. Hiranyakashipu asked his sister Holika to sit in a flaming fire with Prahlad in her arms. Holika was burnt to ashes, but Prahlad remained untouched by the flames. देखेंगे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। सेलिब्रेटेड आपको पता है, डिवोटी मीन्स भक्त, फेथ मीन्स आस्था, आस्था, फेथ मीन्स आस्था, लगाव, फेथ मीन्स आस्था लगाव। टार्चर मीन्स कष्ट, कष्ट, प्रताड़ना। ओके, इन अ फ्लेम, फ्लेम फायर मीन्स अग्नि, फ्लेम मीन्स ज्योति, फ्लेम, फ्लेम मीन्स ज्योति। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, ज्वाला। और फायर मीन्स अग्नि, आग, अग्नि। बर्न्ट, बर्न्ट मीन्स जलना, बर्न्ट जलना। एसेस, राख, एसेस। रिमेंड मीन्स शेष रह जाना, फ्लेम्स ज्योति। देखेंगे
कहने का मतलब है द लीजेंड, इसके पीछे की कथाएं क्या हैं, पौराणिक कथाएं क्या है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डिओटी प्रहलाद। यह जो मीन्स होली है, होली प्रहलाद के याद में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ डिवोटी प्रहलाद। यह जो है प्रहलाद की याद में होली मनाया जाता है। प्रहलाद मीन्स प्रहलाद हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। प्रहलाद को भगवान में बहुत ही आस्था थी। हिज फादर हिरण्यकश्यप गेव हिम टार्चर। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे, वो उन्हें बहुत ही, प्रहलाद को बहुत ही कष्ट देते थे, प्रताड़ना देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप हिज फेथ इन गॉड। लेकिन वो अपनी जो है ईश्वर के प्रति आस्था जो है, अपने ईश्वर के प्रति जो आस्था थी उनका, उनसे वो डिगे नहीं। कहने का मतलब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को बहुत ही कष्ट देते थे कि भगवान को तुम ना मानो, लेकिन भगवान के प्रति उनकी आस्था कम नहीं हुई। फिर देखेंगे हिरण्यकश्यप आस्क्ड हिज सिस्टर होलिका। हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका से कहा टू सिट इन फ्लेमिंग फायर विद प्रहलाद। प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठ जाओ और उनको अपनी भुजाओं में अपने गोद में ले लो। होलिका वाज बर्न टू एसेस, और होलिका जो है जल करके राख हो गई। बट प्रहलाद रिमेन्ड अनटच्ड बाय द फ्लेम्स। लेकिन प्रहलाद जो है, प्रहलाद को आग की ज्वाला, आग की लपट टच भी नहीं कर पाई, छू भी नहीं पाई। मीन्स प्रहलाद सुरक्षित बचे रहे और होलिका जल करके राख हो गई। जैसा कि ये कहानी है, प्राचीन समय में ये सब हमारे जो पूर्वज थे बताते थे कि होलिका जो है, होलिका को वरदान मिला हुआ था, वो आग से वो नहीं जल पाएगी, आग से नहीं जलेगी। इसी मिथ्याभाषिता में वो क्या है, प्रहलाद को लेकर के आग की लपट में बैठ जाती है, और होता क्या है कि होलिका जल के राख हो जाती है, जबकि प्रहलाद बच जाते हैं। फिर देखेंगे हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, इसे हम कैसे मनाते हैं, कैसे हम इसे मनाते हैं। होली इज बर्न्ट एट नाइट एट मेनी प्लेसेस इन द सिटी। ड्रम्स आर बीटन, पीपल डांस एंड सिंग सॉन्ग्स, दे स्मीयर ऑन another's face with gulal, they eat, drink, dance and make merry, they embrace one another, embrace means गले लगाना, they share the sweets prepared in the house, और वे जो उनके घर में जो है मिठाइयाँ बनी होती हैं उनको शेयर करते हैं आपस में। देखते हैं होली इज बर्न्ट एट नाइट एट मेनी प्लेसेस इन द सिटी। होली जो है शहर के ढेर सारे स्थानों पे जलाई जाती हैं। ड्रम्स आर बीटन, और ढोल बजाए जाते हैं। पीपल डांस एंड सिंग, जो पीपल हैं, पीपल डांस एंड सिंग, पीपल डांस एंड सिंग, लोग जो है नाचते हैं और गाते हैं। होली इज बर्न्ट, बर्न्ट देखेंगे देखेंगे बर्न्ट, बर्न्ट मीन्स जलाना या जलना। ओके, फिर देखेंगे ड्रम्स, ढोल, ड्रम मीन्स ढोल, बीटन मीन्स बजाया जाना, बजाया जाना, बीटन मीन्स बजाया जाना, डांस नाचना, सिंग गाना, दे स्मीयर, स्मीयर मीन्स होता है, स्मीयर मीन्स होता है लेप लगाना, या हिंदी में इसका अर्थ होता है पोतना। गुलाल, गुलाल मीन्स जानते हैं रंग, गुलाल जैसे आपको पता होगा गुलाल मीन्स रंग होता है। ड्रिंक जानते हैं मेरी, मेक मेरी, मेक मेरी मीन्स उत्सव मनाना।
मेक मेरी उत्सव मनाना, इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, शेयर मीन्स बांटना, शेयर मीन्स देना या बांटना, शेयर करना मीन्स बांटना, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, ठीक। स्वीट मीन्स मिठाइयाँ, स्वीट मीन्स मिठाइयाँ, ठीक। देखेंगे होली इज बर्न्ड एट नाइट एट मेनी प्लेसेस, जो होली होता है शहर के विभिन्न स्थानों पे होली जलाई जाती है। ड्रम्स आर बीटन, नगाड़े बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, और जो लोग हैं, जो प्यूपुल हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, एंड सिंग सॉन्ग्स, और गीत गाते हैं। दे स्मीयर, वे लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। एंड दे ईट, वे खाते हैं, ईट, ड्रिंक, और ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, और मेक मेरी, और उत्सव मनाते हैं। दे इम्ब्रेस वन अनदर, वे जो है एक दूसरे को गले लगाते हैं। दे शेयर द स्वीट्स, और वे लोग शेयर करते हैं, बांटते हैं, स्वीट्स प्रिपेयर्ड इन द हाउस, वे लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को जो है मिठाई शेयर करते हैं, मिठाई बांटते हैं, जो कि उनके घरों में बनी होती है, जो कि उनके घरों में बनी होती है। उन मिठाइयों को ये क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं, खाते हैं। मीन्स होली एक ऐसा त्यौहार है हिंदुओं का जो कि बहुत ही पवित्र त्यौहार है। उस पर क्या करते हैं, वो होली जो है जगह जगह जलाई जाती है, और वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के गीत गाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, ढोल बजाते हैं, और एक दूसरे को आपस में गुलाल लगाते हैं, उनके चेहरे पे गुलाल लगाते हैं, और क्या करते हैं, घरों में बनी हुई स्वीट्स मीन्स मधुर मिठाइयों को आपस में वो शेयर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि अब अंतिम पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब आप लोगों को पता है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कंक्लूजन देख लेंगे, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। ओके, अब देखेंगे इन फैक्ट, वास्तव में होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। वास्तव में जो होली है, कलर्स, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है कलर का त्यौहार है, मीन्स रंगों का त्यौहार है। कलर्स मीन्स रंगों का त्यौहार है, अनेक रंगों का। मीन्स होली इज द फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स उत्सव या त्यौहार। इनफैक्ट वास्तव में देखा जाए, होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली जो है रंगों का त्यौहार है। इट फिल्स आवर हार्ट्स विथ जॉय, फिल्स मीन्स भरना, फिल्स मीन्स भरना। इट फिल्स, इट मीन्स होली फिल्स आवर हार्ट्स विथ जॉय, होली हमारे हृदय को जो है आनंद से भर देती है, होली हमारे हृदय को आनंद से भर देती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के सामने ये जो द फेस्टिवल ऑफ होली जो ये क्वेश्चन रहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस देखिए इस ऐसे को अपनी कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें, और इसके जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं, जितने वर्ड मीनिंग हैं, इन सबको आप याद करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग इसमें है। आपको ये सभी शब्द आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही लाभदायक है।
इसको निश्चित रूप से आप पढ़ें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। जैसे कि आप लोगों ने देखा द फेस्टिवल ऑफ होली 2013 में पूछा गया। पुनः जो है होली पे एक आप निबंध लिखिए, 2014 में पूछा गया। पुनः ये एक बार एन इंडियन फेस्टिवल, भारतीय त्यौहार के रूप में फिर 2015-2019 में पूछा गया। तो आपने देखा इनके हिंट्स के तहत, आपने देखा इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको बताया गया टाइम ऑफ सेलिब्रेशन बताया गया, फिर द लीजेंड ऑफ बिहाइंड इट, इसके पीछे की क्या गाथाएं रही हैं, क्या मिथ रहे हैं, क्या कहानियां रही हैं, उसको बताया गया। और फिर आपको बताया गया हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसे कैसे मनाते हैं। आपने देखा कि मनाने के ढेर सारे तरीके हैं। और पांचवें में आपने देखा कंक्लूजन में आपने देखा होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। लास्ट में आपने देखा होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, मीन्स होली जो है रंगों का त्यौहार है। और इट फिल्स आवर हार्ट्स विद जॉय, यह जो है इट फिल्स आवर हार्ट्स विद जॉय, जो होली होता है हमारे हृदय को खुशियों से भर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज का लेक्चर हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहें